Hello student, Namaskar. So our question is, let PP, QQ and RR be two-digit numbers where P is less than Q, Q is less than R. If PP plus QQ plus RR is equal to TT0, where TT0 is a three-digit number ending with 0. Consider the following statements. Statement 1 is the number of possible values of P is 5. Statement 2 is the number of possible values of Q is 6. Which of the above statements is or are correct? So student क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमें टू डिजिट नंबर्स गिवन है PP, QQ एंड RR. ये थ्री टू डिजिट नंबर्स गिवन है जिनका सम जो है वो TT0 यानी कि एक थ्री डिजिट नंबर आ रहा है. अब कंडीशन ये है यहाँ पे कि जो डिजिट है आपके P, Q, R, जहाँ पे P इज लेस देन Q है एंड Q इज लेस देन R है. ओके मतलब P सबसे छोटा नंबर है, उससे बड़ा नंबर Q है और उससे बड़ा R है. ओके सो क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखे. सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे जो सम गिवन है आपके टू डिजिट नंबर्स का PP प्लस QQ प्लस RR, इनका जो सम है दैट इज TT0. ये सम गिवन है इन तीनों नंबर्स का. ठीक है, तो आपको यहाँ पे P, Q, R इनकी वैल्यूज चेक करनी है कि कितनी वैल्यूज पॉसिबल होंगी. ओके सो सबसे पहली बात तो ये कि देखो जब हम टू डिजिट नंबर्स को ऐड करते हैं, थ्री टू डिजिट नंबर, ये कितने नंबर्स हैं? थ्री नंबर्स हैं जो कि टू डिजिट है सभी. तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? देखो स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे टू डिजिट के हाईएस्ट नंबर लेता हूँ यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर लेता हूँ 99, 99, 99, इनका सम अगर हम करते हैं तो 297 हो रहा है. तो कहने का मतलब ये है कि इन तीनों नंबर्स का जो सम है वो 297 से बड़ा नहीं हो सकता. अब दूसरी बात ये कि यहाँ पे देखो TT0 यानी कि यूनिट डिजिट तो आपका 0 है, 10 प्लेस डिजिट एंड 100 प्लेस डिजिट जो है दोनों सेम है, सेम नंबर है, सेम डिजिट है, इक्वल डिजिट है. ओके तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? देखो यहाँ पे ये जो नंबर है ये क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? या तो ये 110 पॉसिबल हो सकता है या फिर ये 220 पॉसिबल हो सकता है. क्या इनके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बन सकती है? 330 नहीं हो सकता क्योंकि ये इससे बड़ा नंबर बन जाएगा जो कि पॉसिबल ही नहीं है. राइट, तो अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे कि अगर हम इनको ऐड करते हैं, जब इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो इनके यूनिट डिजिट्स को ऐड करेंगे P प्लस Q प्लस R. अब इनका जो सम है वो कुछ ऐसा आना चाहिए जिससे कि यूनिट डिजिट 0 बन जाए. तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए P प्लस Q प्लस R, अब इसका जो सम है वो क्या होना चाहिए जिसका यूनिट डिजिट 0 है. अब 0 तो क्या हो सकता है? देखो दूसरी बात यहाँ पे ये भी समझिए कि ये सिंगल डिजिट्स को हम ऐड कर रहे हैं. अब सिंगल डिजिट्स को अगर ऐड करते हैं तो मैक्सिमम सम क्या हो सकता है पॉसिबल? तो सिंगल डिजिट अगर सभी 9 भी है ना तो भी इनका सम 27 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा. तो यहाँ पे इनका सम जो है जिसका यूनिट डिजिट 0 है वो क्या क्या हो सकता है? वो या तो यहाँ पे 10 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, या फिर 20 हो सकता है. 30 तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इनका सम 27 से बड़ा हो ही नहीं सकता. राइट, तो यहाँ पे देखिए दो पॉसिबिलिटी बनती है कि इन तीनों का जो सम है तीनों डिजिट का वो 10 या 20 हो सकता है. तो हम वन बाय वन इनको 10 और 20 पे इनकी वैल्यूज एज्यूम करके देखते हैं कितनी वैल्यूज पॉसिबल होगी. देखो सबसे पहले हम लेके देखते हैं P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 10. अब इसमें ये कंडीशन ध्यान में रखनी है कि P इज लेस देन Q एंड Q इज लेस देन R. मतलब P सबसे छोटा नंबर है, फिर Q, फिर सबसे बड़ा नंबर R होना चाहिए. तो देखो अगर मैं वन बाय वन वैल्यूज पुट करके देखता हूँ, जैसे P सबसे छोटा नंबर है तो सबसे छोटी वैल्यू से शुरू करते हैं. क्या? जैसे कि P की वैल्यू अगर 1 है, ओके, तब P की वैल्यू अगर 1 है तो Q उससे बड़ा नंबर है, तो उससे बड़ा 1 से बड़ा नंबर क्या हो सकता है? 2 हो सकता है. ठीक है, उसके बाद R की वैल्यू क्या होगी? 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 7 करेंगे तभी तो 10 बनेगा. एक तो पॉसिबल वैल्यूज ये हो सकती है P Q R की. चलिए उसके बाद अगर जैसे कि देखो P को मैं 1 ही लेके चलता हूँ एक बार, उसके बाद Q को चेंज करते हैं. Q 2 की बजाय मैं और बड़ा नंबर ले लेता हूँ क्योंकि P से तो बड़ा लेना है ना हमें, तो 2 से बड़ा ले सकते हैं. जैसे 2 से बड़ा 3 हो सकता है, तो 1 प्लस 3 4 प्लस यहाँ पे 6 हो जाएगा तभी ये 10 बनेगा. ठीक है, इसी तरह से P को यहाँ पे फिर 1 ले लेते हैं, उसके बाद थोड़ा और इंक्रीज करके देखते हैं. 3 की बजाय इसको मैं 4 ले लेता हूँ. 1 प्लस 4
5, 5 + 5 क्या हो जाएगा 10। अब देखो अगर आगे मैं करता हूँ कि 1 लेके उसके बाद 4 को मैं 5 बना देता हूँ, तो यहाँ पे 1 + 5 6, 6 + 4 करेंगे, बट ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि Q की जो वैल्यू है वो R से छोटी होनी चाहिए, बट ये तो बड़ी हो गई है, तो ये पॉसिबिलिटी आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो 1 के केस में सिर्फ यही बनेगी। अब क्या करते हैं, P को चेंज करते हैं P को चेंज करेंगे, जैसे P को हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, 2 + 2 से बड़ा नंबर चाहिए हमें Q की वैल्यू, तो ये 3 हो जाएगा। 2 + 3 5, 5 + 5 10 हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी बनती है। अब उसके बाद अगर मान लिया मैं 3 के यहाँ पे देखो 2 प्लस, अगर मैं इस 3 को इंक्रीज करके 4 करता हूँ, क्योंकि हम छोटा तो ले नहीं सकते, बड़ा ही लेंगे नंबर, तो 4 करता हूँ, तो 2 + 4 6, 6 + 4 करना पड़ेगा तभी 10 बनेगा, बट ये दोनों नंबर इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि Q इज लेस देन R है। ओके, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, तो मतलब 2 के केस में यही एक ही पॉसिबिलिटी बनती है बाकी की। ठीक है, अब चलो इस 2 को इंक्रीज करते हैं, P की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, 3 लेके देखते हैं। 3 + 3 से बड़ा नंबर क्या होगा 4, 3 + 4 क्या हो जाएगा 7, 7 + 3 करना पड़ेगा। अब देखो ये आगे बन ही नहीं रही है, यानी कि 3 से बड़ा तो 4 लेना ही पड़ेगा, 4 से यहाँ पे छोटा हो जाएगा, तो आगे की पॉसिबिलिटी बन ही नहीं रही है, यानी ये 10 के केस में तो इतना ही है 10 के केस में। अब सेकंड केस लेते हैं, P + Q + R = 20 वाला केस, P + Q + R = 20 लेके देखते हैं अब देखो, अब पहली बात तो ये कि देखो P की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। देखो P की मिनिमम वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ, जैसे P की वैल्यू 1 लेता हूँ, तो Q + R की वैल्यू 19 होनी चाहिए, 19 तभी तो 20 बनेगा, 1 + 19। अब क्या कोई भी 2 डिजिट का सम 19 पॉसिबल है क्या, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 2 डिजिट अगर 9 9 भी होगा तो भी उनका सम जो है 18 ही आएगा, तो 19 तो पॉसिबल नहीं है, तो मतलब P की वैल्यू 1 तो पॉसिबल नहीं हो सकती। चलो उसके बाद अगर मैं P की वैल्यू 2 लेके देखता हूँ, अब 2 तो बाकी Q और R की वैल्यू जो है वो का सम जो है इन दोनों का Q + R, ये 18 होना चाहिए तभी तो 20 बनेगा, तो 18 किस हालत में पॉसिबल है, 18 तो सिर्फ इसी केस में पॉसिबल है, बट ये दोनों Q और R 9 9 नहीं हो सकते क्योंकि Q इज लेस देन R है, तो ये 2 भी पॉसिबल नहीं है P की वैल्यू, तो अब और बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि P की वैल्यू मैं 3 लेके करता हूँ। अब 3 प्लस यहाँ पे हमें क्या चाहिए, Q + R की वैल्यू 17 चाहिए तभी तो ये 20 बनेगा। अब 17 किस कंडीशन में पॉसिबल है कि Q की वैल्यू और 17 का देखिए सम करके देख लीजिए, कोई भी सिंगल डिजिट के 2 डिजिट का सम, तो वो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, वो या तो ये हो सकता है कि 8 + 9 हो जाए। ठीक है, अब अगर मान लिया इसको 8 को मैं 7 प्लस करूंगा तो ये 10 बड़ा हो जाएगा, अब ये 9 कर दिया, जैसे 9 प्लस ये फिर 8 हो जाएगा, तो ये चीज़ तो पॉसिबल हो नहीं सकती क्योंकि ये 10 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा और यहाँ पे 9 से छोटा हो जाएगा R, तो सिर्फ ये एक ही कंडीशन बनती है कि हम ये कर लें कि 8 + 9, क्योंकि P इज लेस देन Q, Q इज लेस देन R, तो ये 20 बनेगा, एक पॉसिबिलिटी ये बनती है। अब 3 के केस में और कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं। अब चलो इसको और इंक्रीज करते हैं, 4 प्लस, हमें सम क्या चाहिए 16 चाहिए, अब हमें सम क्या चाहिए 16 चाहिए, तो अब अगर हमें सम 16 चाहिए तो 16 कैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो 16 पॉसिबल हो सकता है जैसे कि 7 + 9 हो सकता है ना, 7 + 9 हो सकता है, या फिर और 16 और क्या हो सकता है जैसे कि 8 + 8, ये तो हम ले नहीं सकते क्योंकि दोनों डिजिट सेम हो जाएगा, अब अगर मैं ये 9 करूँ तो ये 7 हो जाएगा, फिर ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इसके केस में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनती है 7 + 9 = 20। चलो उसके बाद अगर मैं P की वैल्यू 5 लेके चलता हूँ, तो 5 के केस में हमें यहाँ पे 15 चाहिए, सम 15 चाहिए। अब 15 कैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, 6 + 9 हो सकता है 15, या 7 + 8 हो सकता है। अब इसके अलावा और तो हो नहीं सकता क्योंकि अगर Q की वैल्यू मैंने और बढ़ाई तो ये R की वैल्यू छोटी पड़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनती है, 6 + 9 20 और 5 + 7 + 8 20। अब जैसे अगर P की वैल्यू मैं आगे बढ़ाता हूँ, जैसे कि 6 लेके देखता हूँ, तो 6 + 14 चाहिए हमें तभी तो 20 बनेगा। अब 14 के केस में तो 7 + 7 हो सकता है, अब देखो 7 + 7 हो सकता है, या फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 6 + 8 कर सकते हैं, बट ना तो ये हो सकता है क्योंकि दोनों डिजिट सेम हो गई, ना ये हो सकता है क्योंकि अगर मैंने Q की वैल्यू 6 ली तो ये 6 P और Q बराबर हो जाएंगे, अब इससे छोटा और मैं ले नहीं सकता इसको, तो यानी कि यहाँ पे 6 तो पॉसिबल ही नहीं है। अब P की वैल्यू 5 से बड़ी ले ही नहीं सकते हम, तो ये चीज़ ये पॉसिबिलिटीज बन रही है यहाँ पे।
ठीक है। अब हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में कि द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी, पी की पॉसिबल वैल्यूज जो है वो कितनी पॉसिबल है, कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखिए पी की जो वैल्यूज है वो क्या क्या पॉसिबल है। पी की जो वैल्यू है यहाँ पे देखिए, पी की वैल्यू मैं 1 ले सकता हूँ, 2 हो सकती है, ठीक है। उसके बाद 3, 4, 5 हो सकती है, 3, 4 एंड 5 ये वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है। क्यू की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ये वैल्यूज पॉसिबल है। इसी तरह से अगर आर की पूछी जाए तो आर की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, देखिए यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9 ये आर की वैल्यूज पॉसिबल है ना। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, दो स्टेटमेंट गिवन है कि नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी इज 5, कि पी की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो कितनी पॉसिबल है, 5 वैल्यूज पॉसिबल है। तो देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या दिया है, द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ क्यू इज 6, यानी कि क्यू की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो 6 वैल्यूज पॉसिबल है। कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, 6। तो यहाँ पे देखिए कितनी वैल्यूज है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यूज पॉसिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, सो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।